भाई दोस्त बेटों नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप सब जानते हैं कि इलेक्शन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हमने तकरीबन सुहेल शौकत भट्ट साहब ने, मैंने और हबीब अवान साहब ने तकरीबन 1 अरब रुपए के तरक्याती काम शुरू कराए, मगर वो सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। आज जो सुहेल शौकत भट्ट साहब ने ये स्कीम का इफ्तिताह किया है, ये 3000 फुट लंबान है, 20 फुट चौड़ी है और दोनों साइडों पे गली का ड्रेन है। ये इसकी तकरीबन लागत जो है ये 5 करोड़ रुपए है। और जिस तरह आपने कहा कि जब सुहेल शौकत भट्ट पहले आए थे तो बहारें आ गई थी, तो इंशाअल्लाह सुहेल साहब की मेहनत से कुछ मैंने हिस्सा डाला, हमने मिल के, हबीब अवान साहब ने हिस्सा डाला, हमने मिल के जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें तकरीबन 2 सालों में 25 अरब रुपए की लागत से काम होगा। और 25 अरब की लागत का मतलब है कि शायद ही कोई गली रह जाए, शायद ही कोई ऐसी जगह रह जाए जहां ड्रेन नहीं होगा, गली भी होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वासा का सिस्टम भी है यहाँ आ जाए, मेन जीटी रोड को भी करें और अंदर की जितनी गलियां हैं उनको करें, इनसे कनेक्ट करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर जो गांव जिनका फासला ज़्यादा होगा उसके लिए अलग पैकेज है। उस पैकेज में पीने का पानी, सड़क और ड्रेन का जो सिस्टम है वो लगाया जाएगा। यही है ना जी, उसमें स्ट्रीट लाइट्स भी होंगे। तो ये मैं यकीन रखता हूं अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो शायद ही कोई गली ये 5 साल की मुद्दत में, अब 4.5 साल समझ लें, मुद्दत में कोई गली रह जाए या कोई इलाका रह जाए जहां सड़क और सोलिंग या ड्रेन नहीं होगा। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं सबको कि, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको, आपको और हमें तौफीक अता फरमाए। डोगर साहब आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम मिलजुल के और बेहतरी कर सकें। शुक्रिया। अभी तक तो नहीं, हमारा इस हफ्ते भी इजलास है और बल्कि हमारा जॉइंट सेशन भी है इस हफ्ते। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी तरह का कोई बिल हो। अगर आएगा तो गवर्नमेंट पहले सारी इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लेगी, फिर अपोजिशन से डिस्कस करके फिर ही आएगा बिल। अभी तक तो कोई ऐसे बिल आने की कोई तजवीज़ नहीं है। मियाँ साहब फ़िलहाल तो हमसे, हमारी कोई तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात हुई है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको फ़िक्र है कि ये मैं किस तरह लोगों के ऊपर बोझ कम करने के लिए पॉलिसियाँ दे सकता हूँ। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर साहिबा भी थी, पावर के लोग भी थे और बाकी नवाज शरीफ साहब की टीम थी। और यही डिस्कशन हुआ कि हमें बार बार इस पे बैठना चाहिए कि हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, ना सिर्फ बिजली गैस के बिलों में मगर उसके अलावा भी चीज़ें सस्ती करने में। वापसी के हवाले से बताइए, लंदन में वापसी के हवाले से इसमें कुछ सदाकत है खबरें चल रही हैं? कोई बात नहीं, अगर वो गए भी इलाज के लिए या चेकअप के लिए तो फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने पार्टी चलानी है और इंशाल्लाह पार्टी को वो खड़ा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, आज आपका तकरीर इजलास हुआ है, इसमें पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात हुई है? जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात उसको आप लीड करेंगे या राना सनाउल्लाह साहब अच्छे अफजाई के साथ मिलकर ही मामला को तय करेंगे, और किस हवाले तक ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, पीटीआई के जो हमारे नेशनल असेंबली में कोलीग हैं वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हम कुछ दिनों में आपके पास ऑफिशियली आएंगे। अभी तो हम वैसे आए हैं, हम मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए। तो मैंने उनसे यही कहा था कि 2-3 दिन का वक्फा दे के फिर हम इस पे बैठेंगे, क्योंकि आपका लीडर जो है वो एक बात कह के तो फिर उस पर खड़े नहीं होते वो, और वो वही हुआ कि दूसरे दिन उनका बयान आ गया मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। तो जब मुज़ाकरात के लिए संजीदा होंगे
تو ہم تو سیاست کرنے والے لوگ ہیں. میرا تو تعلق ہر ایک سے ہے. میرا اپوزیشن سے بھی ہے اور گورنمنٹ سے بھی ہے. میرے اپوزیشن کے دوست جو ہیں, کولیگز جو ہیں, جو MNAs ہیں, وہ میرے چیمبر میں زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم مسائل ڈسکس کریں اور بہتری کس طرح کریں. تو میرا خیال ہے کہ بار بار شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے, سب نے کہا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے. اسی طرح MQM کے خالد مقبول صدیقی صاحب بھی یہ کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو بیٹھیں گے اور بیٹھ کے گفتگو ضرور کریں گے ان چیزوں پہ.